सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, एक कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार बने मंत्री। सीमा महिपाल समेत 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद घरौंडा में बीजेपी की पहली रैली, नहीं आए जेपी नड्डा। मंच से सीएम सैनी ने मनोहर लाल को बताया राजनीतिक गुरु। घरौंडा रैली के लिए जाते वक्त रास्ते में सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत। सैनी बोले, लोगों का जोश देख कह सकता हूं हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विज का बड़ा बयान। विज बोले, उनकी नजरें कहीं होती हैं और निशाना कहीं और। बीजेपी ने जारी किया नया चुनावी गीत, माय चॉइस मोदी। गीत में मोदी को बताया समय की मांग, युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। गुरुग्राम में बीच सड़क युवक की बेरहमी से पिटाई, तमाशबीन बने रहे लोग। दोस्त की शादी में नाचते वक्त दूसरे युवक को लगा था धक्का। झज्जर में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल। हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। 8 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार मंत्री बने हैं। सीमा महिपाल ढांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल और अभय यादव, संजय सिंह को कैबिनेट में जगह मिली है। सुभाष सुधा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। 12 मार्च को सीएम ने शपथ ली थी, उनके साथ 5 मंत्रियों ने उसी वक्त शपथ ले ली थी। लेकिन अब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 8 नए लोगों ने शपथ ली है। 1 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री बने हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार मंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ साथ सीमा महिपाल ढांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल, अभय यादव और संजय सिंह को कैबिनेट में जगह मिली है। सुभाष सुधा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। हम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यद विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निश्चां स्थास्यामि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां रक्ष्यतामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं देशं अनुरागं विना सर्वान् जनान् प्रति संवाद विद्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य। जो हुआ वो बढ़िया हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे समय पर बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो कैसे उसको बुना पाएंगे? नहीं, चुनाव के लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं। हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में बहुत विकास के काम करवाए और उसके लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेश का के विकास के जो काम किए उसके लिए जनता हमें वोट देगी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। एक बड़े नेता का विरोध भी कहीं ना कहीं आपके आड़े आया। आज तो मीठी मीठी बात करो। तो बिल्कुल दिख सकते हैं कि अभय सिंह यादव, जो कि साफ तौर पर कहना है कि आज मीठी मीठी बात कीजिए और चुनौती कोई नहीं है और चुनाव सामने है तो मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
जानना चाहेंगे कि 7 राज्य मंत्री हैं और एक ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि 7 राज्य मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है, ऐसा क्यों? जी आपको बता दें कि 8 नए मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने संस्कृत में पूरी शपथ ली, वो दूसरी बार मंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ साथ महिला को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। सीमा त्रिखा ने जो है वो कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हीं के साथ साथ महिपाल डांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल, अभय यादव और संजय सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 8 नए मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि उनकी नजरें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और। नई सरकार के गठन से ही नाराज है विज। आपको बता दें कि पार्टी की गतिविधियों से भी दूरी बनाए रखे हुए हैं और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी विज नहीं पहुंचे थे। उनका बयान सामने आया था कि उन्हें इस मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई जानकारी नहीं है। के बाद जो घरौंडा में जो रैली हुई बीजेपी की, जिसमें जेपी नड्डा नहीं पहुंचे लेकिन रोड शो किया गया, नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उसकी भी जानकारी विज को नहीं थी। तो विज का बड़ा बयान यहां पर मनोहर लाल पर दिया है उन्होंने कहा कि विज की नजरें कहीं और होती है और निशाना कहीं और। उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं। और इसी नाराजगी के बीच अनिल विज चंडीगढ़ पहुंचे थे। अनिल विज ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। विज ने खुद को विधानसभा समितियों में शामिल करने की मांग की है। अनिल विज ने दोहराया कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह की कोई जानकारी नहीं है। घरौंडा की रैली की भी जानकारी होने से वो इनकार कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, नाराजगी जो है वो बरकरार है, लेकिन विज बार बार कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन समारोह की जो आज जानकारी थी वो उन्हें नहीं थी। घरौंडा की रैली की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी अनिल विज को नहीं है। लेकिन वो आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और खुद को विधानसभा की जो कमेटियां बनती है उसमें शामिल करने की बात कही। नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।
किया। विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ नहीं, मुझे नहीं जानकारी इसकी। विद साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विद साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, जो ये चर्चाएं हैं कि तो देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं सर, अम्बाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे सर, इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात। सर आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको। सर पूर्व मुख्यमंत्री जी सर वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद है अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप, चर्चाएं ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। नहीं, मैं नाराज नहीं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंखें कहाँ होती है, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, अब दोबारा शपथ नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं? चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती है मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर, आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आप से कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक। घटना का हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस में दिए गए, बाकी बताई गई कि किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है, तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। वहीं करनाल लोकसभा से बीजेपी ने शंखनाद किया। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में है, ये कहते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। विज की नाराजगी पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आगे भी रहेगा। जेपी नड्डा के रैली में ना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स की टिकट का निर्णय होना है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा रैली में नहीं पहुंच पाए। तो घरौंडा में आज शंखनाद किया बीजेपी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, इसीलिए रोड शो किया पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने। एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के अंदर है। मैंने कहा है कि जो व्यक्ति इसको गाली देता था उसको गले लगाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था, कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी
कोई और नहीं है। वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय वतन आपने ध्यान किया होगा, मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है कि इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को 1 साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई। मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना नया सॉन्ग जारी किया है। गीत में प्रधानमंत्री मोदी को समय की मांग बताया है और युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। चॉइस मोदी ये तो वक्त की डिमांड है। माय चॉइस मोदी क्योंकि नाम नहीं ब्रांड है। माय चॉइस मोदी क्योंकि देश की ये शान है। माय चॉइस मोदी इसके काम से ही नाम है। हटा डाला 370 फेंक के देखी कोई एक पत्थर। ये देशभक्त पूरा कट्टर, रातों रात हमारे घर में घुसकर। ये देश का यूथ जानता कौन खड़ा है साथ में डटकर। अब गेम 24 का यूथ बोले है मोदी खड़ा है पूरा विपक्ष, भारी अकेला ये देशभक्त। जनता ये जानती कौन है बेस्ट, क्या है झूठ क्या है सच। किसान वंदे भारत, डिजिटल इंडिया सबका भारत। चांद पे आएगा कितने देश पर, साउथ पोल पे बस अपना भारत। मिशन ये मोदी का, मिशन ये मोदी का, भारत फिर से बने विश्व गुरु। सभी का साथ सबका विकास, 9 साल पहले हुआ सफर शुरू। फिर से है बारी, यहाँ ताकत दिखा दो, देश के नाम एक बटन दबा दो। लिसन फॉर द बेस्ट फ्यूचर ऑफ नेशन, बटन दबा दो और कमल खिला दो। माय चॉइस मोदी, हाँ माय चॉइस मोदी। माय चॉइस मोदी, हाँ माय चॉइस मोदी। माय चॉइस मोदी ये तो वक्त की डिमांड है। माय चॉइस मोदी क्योंकि नाम नहीं ब्रांड है। माय चॉइस मोदी क्योंकि देश की ये शान है। माय चॉइस मोदी इसके काम से ही नाम है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व सदस्य जगदीश सिंह झींडा गुट के सदस्यों ने लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन किया। चुनाव में हिस्सा लेने या किस पार्टी को समर्थन देना है, इसके साथ मुद्दों और सिख समाज की क्या मांगे रहेंगी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सिख समाज की ओर से एक 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसे लेकर 5 सदस्यीय अनुशासन कमेटी का भी गठन हो चुका है। मोर्चा जो मोदी चल रहा है, तो कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, पर आज तक ये सरकारों ने। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में होडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कोई हलचल नहीं है। लड़ने से पहले ही विरोधियों ने हार स्वीकार कर ली है। विपक्ष की तरफ से कहीं कोई हलचल नहीं है। लड़ने से पहले ही विरोधियों ने हार स्वीकार कर ली। तो इससे बड़ा मोदी का जलवा क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ही विरोधी हार मान लिए। इस बार भी कह रहा हूं, ये अभी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी फरीदाबाद लोकसभा में पहले से ज्यादा वोटों से जिताएगी और जीतेगी भारतीय जनता। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्त की पार्टी में नाचना एक युवक को महंगा पड़ गया। नाचते वक्त दूसरे युवक को हल्का सा धक्का लग गया। गुस्साए युवकों ने जमकर उस युवक को पीटा, लोहे की रॉड से पिटाई की और लोग जो वहां पर थे वो तमाशबीन बने रहे। भीड़ में से ही किसी ने मारपीट का ये वीडियो बनाया जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि इस पर मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन
नाचने में सिर्फ हल्का सा धक्का लग गया था, जिससे इतना गुस्सा आ गया कि उसे पीटना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड से युवक की पिटाई की गई। आसपास जितने भी लोग थे वो तमाशबीन बनकर ये नजारा देखते रहे। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार वाहन को बाइक ने टक्कर मारी है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। बाइक सवार अपने गांव बहराना जा रहा था। सांपला रोड के पास ये हादसा हुआ। हालांकि अज्ञात जो कार सवार था उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। झज्जर में सांपला रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और एक युवक घायल है। किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए बॉर्डर बंद कर दिए थे, लेकिन अब लोगों को राहत देने के लिए पुलिस बॉर्डर खोल रही है। इसी कड़ी में पंजाब हरियाणा का टटियाना बॉर्डर भी पुलिस की तरफ से खोला जा चुका है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। ने मुझे जो है ना करके लोगों ने बताया कि पब्लिक को समस्या बड़ी है और मरीज आदमी या एम्बुलेंस भी जाने का रास्ता नहीं है। मैं आज साइट पे आकर के देखा तो वाकई सही है और लोगों ने जो दिक्कतें सही तकलीफ हुई उसकी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, परंतु हमको खुशी में नहीं, लाचारी और मजबूरी थी। सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है करना पड़ा और आज आधा रास्ता आज से शुरू हो जाएगा। और अब बात कैथल के साहिल की, जो मरकर भी अमर हो गया। 10 मार्च को एक हादसे में साहिल की मौत हो गई थी, लेकिन उसका दिल किसी और के सीने में धड़क रहा है। तो उसके दूसरे अंगों ने 3 और लोगों को नया जीवन दान दिया। साहिल अभी महज 20 साल का नौजवान था। परिवार वालों को साहिल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कैथल के ढांड रोड पर हुए एक सड़क हादसे ने परिवार वालों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। सर पे चोट लगने की वजह से साहिल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और पीजीआई चंडीगढ़ में घायल साहिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर में मातम पसरा था, लेकिन दुखी परिजनों ने जो फैसला लिया उससे साहिल मरकर भी जिंदा हो उठा। साहिल के परिवार वालों ने उसके अंगों को दान करने का फैसला लिया। बस मन का तो ये है जी, देखो लड़का तो हमारा वैसे भी बचना तो था नहीं, उसको चोट ही इतनी गंभीर थी उसकी। बस यही सोच के मतलब इसका जो भी है अपना किसी का भला हो जाए, किसी के काम आ जाएंगे। अब साहिल का दिल चेन्नई के एक मरीज के दिल में धड़क रहा है, तो आंखों ने किसी दूसरे मरीज को नई रोशनी दी है। एक किडनी भी किसी के काम आ गई। हार्ट उनका चल रहा था और हमने फैसला ये लिया जी भाई क्यों ना किसी और की जिंदगी बचाई जाए और उसके हार्ट डोनेट किया जी। और उनका हार्ट अब चेन्नई में धड़क रहा है। हमारा लड़का तो चलो चला गया, किसी की जिंदगी तो बची है जी। और जी बहुत दानी बच्चा था जी, 4-5 बार पहले वर्ल्ड भी डोनेट कर चुका है वो। साहिल भी स्वभाव से दानी था। वो हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करता था और अब इस दुनिया से विदा होते होते उसने 4 लोगों को नया जीवन दिया है। साहिल के परिवार वालों ने अंगदान करके सचमुच बड़ा और नेक काम किया है। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।